यदि आपने भी इस वीडियो पर क्लिक इसी वजह से किया है क्योंकि आपके मन में भी कन्फ्यूज़न है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में डिफरेंस क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ेगा यदि हम अपनी डिग्री यूनिवर्सिटी से लें या फिर कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में लेकर अपनी डिग्री कंप्लीट कर ले। तो इन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करने वाला है आज का ये वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज गुंजन शर्मा। और आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कॉलेज और यूनिवर्सिटी को लेकर कोई भी सवाल नहीं आएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं सारे पॉइंट्स A to Z कवर करने वाली हूँ। एडमिशन से लेकर आपकी डिग्री मिलने तक कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में क्या फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सिटी कम्स अंडर UGC। UGC मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इंडिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है किसी भी स्टेट के अंदर, वो सभी UGC से अप्रूव्ड है, तभी उन्हें इस चीज़ का राइट मिलता है कि वो अपने कोर्सेज प्रोवाइड करा सके, स्टूडेंट्स को डिग्री दे सके। जबकि जो कॉलेजेस हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, वो सभी यूनिवर्सिटी के अंडर वर्क करते हैं। यानी यूनिवर्सिटी कम्स अंडर UGC एंड कॉलेजेस कम्स अंडर यूनिवर्सिटी। जितने भी कॉलेज होते हैं वो यूनिवर्सिटी से अप्रूव होते हैं, यूनिवर्सिटी से परमिशन लेते हैं अपने कॉलेजेस के अंदर उन यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री देने के लिए, उनके कोर्सेज प्रोवाइड करवाने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि यूनिवर्सिटी UGC की गाइडलाइंस को फॉलो करती है एंड कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी आपके एग्ज़ाम पैटर्न रहते हैं, जो भी उनका सिलेबस रहता है, जो भी मार्किंग पैटर्न रहता है, वो जिस यूनिवर्सिटी से अफिलिएट लिया हुआ है, उन्होंने जिस भी यूनिवर्सिटी से वो जुड़े हुए हैं, उस यूनिवर्सिटी के पैटर्न को फॉलो करते हैं। किसी भी कॉलेज का खुद का कोई सिलेबस नहीं होता, खुद का वो एग्ज़ाम नहीं लेता, खुद के मतलब उनका पर्सनल कुछ चीज़ नहीं होती। जो भी कॉलेजेस होते हैं, चाहे आपके प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, वो सभी जिस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए रहते हैं उसी यूनिवर्सिटी के पैटर्न को वो फॉलो करते हैं। उनकी सारी चीज़ें, उनका सिलेबस, उनका एग्ज़ाम पैटर्न, मार्किंग पैटर्न, जो भी आपका सब कुछ आपके कोर्स से रिलेटेड रहता है, वो सारी चीज़ें। नाउ सेकंड पॉइंट, यूनिवर्सिटी के जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। यानी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको लार्ज इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जबकि कॉलेजेस के अंदर ये लिमिटेड एक इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, उनका एक छोटा रहता है कॉलेज एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी, क्योंकि कॉलेज के अंदर वो सारे कोर्स नहीं होते जो कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होते हैं। कॉलेज एक लिमिटेड एरिया के अंदर एक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी यूनिवर्सिटी से छोटा, जो कि आपको कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करा देती है, जबकि यूनिवर्सिटी के अंदर आपको सारे कोर्सेज मिलते हैं। तो ये है हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ थोड़ा सा सेकेंड के अंदर, जो कि है कि कोर्सेज को लेकर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। UG, PG, प्रोफेशनल कोर्स, रिसर्च ट्रेनिंग कोर्स, यानी आपके जितने भी कोर्सेज होते हैं वो सभी कोर्स आपको यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्ट मिल जाते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा इंस्टीट्यूट रहता है, वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ रहती है सभी कोर्स को करवाने की। जबकि कॉलेजेस के अंदर कुछ कॉलेजेस में कुछ कोर्स अवेलेबल है तो दूसरे कॉलेजेस में कुछ कोर्सेज अवेलेबल है। जैसे UG के लिए कुछ कॉलेजेस है, फिर PG के लिए आपको दूसरा कॉलेज देखना पड़ेगा। यदि आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है देन उसके लिए आपको दूसरा कॉलेज मिलेगा। चाहे वो यूनिवर्सिटी सेम हो, तो वो सारे जो अलग अलग कोर्सेज रहते हैं वो पूरे कोर्सेज एक साथ तो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन यदि आपको किसी एक कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो फिर आपको अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग कॉलेज देखने पड़ेंगे, क्योंकि कॉलेज के अंदर सारे कोर्स एक ही कॉलेज प्रोवाइड नहीं करा सकता एज इन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज यूनिवर्सिटी के अंदर हमको रिसर्च ट्रेनिंग की पूरी फैसिलिटी मिलती है। जैसे आपके जो PhD कोर्स होते हैं, MPhil कोर्स रहते हैं, जो जिनके अंदर भी आपका रिसर्च लेवल की, प्रैक्टिकल लेवल वर्क की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह के कोर्सेज यूनिवर्सिटी में ज़्यादा अच्छे से होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ। जबकि जो आपके कॉलेजेस हैं, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लो, वहाँ पर रिसर्च की फैसिलिटी नहीं होती। इसलिए रिसर्च वाले कोर्सेज आपको कॉलेजेस के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। उनके लिए आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है, जैसे कि आपका PhD, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आपके कुछ कोर्सेज होते हैं जो साइंस वाले सब्जेक्ट से हैं, BSc के जितने भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो उनकी जो प्रैक्टिकल इक्विपमेंट्स है वो सारी फैसिलिटी आपको यूनिवर्सिटी के अंदर मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है। जबकि आप कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लोगे तो वहाँ पर ये फैसिलिटी इतना वो सारा चीज़
मतलब आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा सकते, इसलिए वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी कम मिलती है। वो थ्योरेटिकल नॉलेज पर ही लिमिटेड रहते हैं कॉलेज। वही आपकी बुक्स याद कर लो, नोट्स पढ़ लो, एग्ज़ाम दे लो, डिग्री ले लो, बस इतना रहता है कॉलेज का। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको वहाँ पर नहीं मिल पाती, चाहे वो आप कितना भी अच्छे से अच्छा प्राइवेट कॉलेज ले लो। प्रैक्टिकल के नाम पर आपको कुछ 2-4 एक्सपेरिमेंट्स करवा दिए जाते हैं या फिर केवल रिकॉर्ड बना के बस आपको सबमिट कराना होता है, तो वो चीज़ें आपको कॉलेज में देखने को नहीं मिलेगी, प्रैक्टिकल नॉलेज यदि आप देखना चाहें तो। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सिटी वो जगह है जहाँ से आपको डिग्री मिलती है। चाहे आपने यूजी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया हो या पीजी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया हो, यदि आप कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जब एडमिशन लेते हैं तो जो आपको डिग्री मिलती है वो आपकी डिग्री आती है यूनिवर्सिटी से। तो कॉलेज एक तरीके से है मीडिएटर, आपके और यूनिवर्सिटी के बीच में डिग्री देने के लिए एक मीडिएटर है कॉलेज, जहाँ से आपको मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है स्टडी करने के लिए, आपकी एग्ज़ाम के लिए एक सेंटर मिल जाता है आपको, जहाँ पे आपने क्लासेस ले ली, पढ़ लिया, एग्ज़ाम दे लिया। अब जो आपको डिग्री मिलेगी वो आपको फाइनल यूनिवर्सिटी के ज़रिए ही मिलेगी। ठीक है, तो एक तरीके से कॉलेज क्या है, यूनिवर्सिटी और आपके बीच में मीडिएटर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी अटेंडेंस एंड आपके कोर्स की डिग्री को लेकर, यानी प्राइवेट डिग्री और रेगुलर डिग्री किसके अंदर किसमें एडमिशन लें। तो देखो, जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वो रेगुलर कोर्सेज़ के लिए ही आपकी मानी जाती है एक्चुअल में, तो क्योंकि वहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी होती है और वहाँ पर अटेंडेंस का भी मेन इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। आपको 75% अटेंडेंस देनी ही पड़ती है। 75% अटेंडेंस से यदि आपकी अटेंडेंस कुछ कम हो जाती है देन आप फेल भी हो सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अटेंडेंस को लेकर। लेकिन यदि वही बात करें कॉलेजेस की, तो कॉलेजेस में भी अटेंडेंस का रूल तो रहता ही है, बट वहाँ पर आप थोड़ी सी ढील दे सकते हैं अटेंडेंस को लेकर। जैसे जो आपका यदि आपको प्राइवेट मोड पर कोई कोर्स करना है या डिस्टेंस मोड पर कोई कोर्स करना है, जैसे बीए की प्राइवेट डिग्री या बीएससी की प्राइवेट डिग्री, तो उसके लिए फिर आप कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे, ना कि यूनिवर्सिटीज़ में। यूनिवर्सिटीज़ रेगुलर कोर्सेज़ के लिए हैं, जबकि जो कॉलेजेस हैं वो रेगुलर और प्राइवेट दोनों तरह के कोर्सेज़ के लिए हैं। ठीक है, तो यदि आप किसी भी कोर्स के अंदर प्राइवेट या डिस्टेंस मोड पर ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आप कॉलेज प्रेफर करिए। रेगुलर मोड पर यदि आपको कोई कोर्स लेना है जहाँ पर आपको सीखना भी है प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, देन आप यूनिवर्सिटी प्रेफर कर सकती हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यदि सीट्स की बात करें तो यूनिवर्सिटी के अंदर सीट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जबकि जो कॉलेजेस होती हैं उनमें सीट्स लिमिटेड रहती हैं। यानी आपके जैसे लिमिटेड रहेंगी 100 सीट एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, 200 सीट इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, जबकि यूनिवर्सिटीज़ में आपके 400-500 तक भी सीट्स पहुंच जाती है, फिर इससे भी ज़्यादा। तो नंबर ऑफ़ सीट्स यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज, उन सभी की सीट्स फिक्स रहती है। नाउ अभी तक तो हमने बात करी कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, लेकिन इन दोनों में सिमिलरिटीज़ की यदि बात करूँ तो चाहे आप डिग्री कॉलेज से ले लो, प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज, या फिर आप यूनिवर्सिटी से ले लो, आपकी जो डिग्री की वैल्यू है वो बराबर रहेगी दोनों ही जगह से। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की यदि प्रिपरेशन करते हैं देन उसके अंदर आपसे क्या मांगते हैं, जस्ट ए ग्रेजुएशन डिग्री। उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा रहता कि वो ग्रेजुएशन डिग्री आपने किस यूनिवर्सिटी से करी है या किस कॉलेज से करी है, केवल डिग्री चाहिए होती है। तो डिग्री की वैल्यू तो दोनों तरफ से आपकी बराबर रहेगी। फ़र्क सिर्फ इतना सा पड़ेगा कि आपको जो आपके 3 या 4 साल रहते हैं जिस भी कोर्स के अंदर आपने एडमिशन लिया है, चाहे कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ पर आपको इन्वायरमेंट कैसा मिला, आपने कुछ सीखा या फिर केवल डिग्री लेकर रह गए, केवल किताबें ही पढ़ी या फिर एक्स्ट्रा रिसर्च भी करी, प्रैक्टिकल्स चीज़ें भी सीखी, या फिर केवल एग्ज़ाम पेपर देकर बस जो आपके नोट्स बुक्स होते हैं उनको रट कर और मार्क्स ले आए। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है उस कॉलेज के इन्वायरमेंट पर, उस यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट पर। बाकी डिग्री की वैल्यू तो दोनों ही जगह सेम रहेगी। जैसे आप प्राइवेट कॉलेज में अंदर एडमिशन ले लेते हो तो वहाँ पर क्या फ़ीस ज़्यादा रहती है, पढ़ाया भी जाता है, सिखाया भी जाता है, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर फीस कम रहती है, पढ़ाई खुद से करनी होती है, केवल डिग्री आपको मिल जाती है। बाकी प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में और मेजर क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनको लेकर तो मैं आपको एक पर्टिकुलर एक अलग वीडियो बना दूंगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस को लेकर, तो उनके मेजर जितने भी डिफरेंसेस थे वो सारे मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए हैं।
अभी भी यदि आपका कोई डाउट है ना, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। नाउ द लास्ट मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपको कहीं पर भी किसी भी कोर्स के अंदर एडमिशन लेने से पहले पता होना चाहिए, स्पेशली जब आप 12th पास आउट करके फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लेते हैं, या फिर ग्रेजुएशन करके जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, तब आपको एडमिशन लेते टाइम इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जिस भी यूनिवर्सिटी, जिस भी कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले रहे हैं, जो डिग्री आपको मिलेगी उस यूनिवर्सिटी का अप्रूव यूजीसी से है या नहीं। इंडिया में आपको काफ़ी सारी फेक यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिल जाएंगी हर स्टेट के अंदर, जिन्होंने स्टूडेंट्स का पैसा और उनका टाइम दोनों बर्बाद किया हुआ है। इसलिए कहीं पर भी एडमिशन लेने से पहले, चाहे आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, और आजकल तो कोचिंग वाले भी एडमिशन करवा देते हैं इनडायरेक्टली, ये कहते हैं कि हम आपका कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे, आपको केवल एग्ज़ाम देना होता है और डिग्री मिल जाएगी। इस तरीके के जो एडमिशन्स होते हैं उनमें आप ये ज़रूर चेक कर लें कि जिस यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको मिलने वाली है ना, उसका अप्रूव यूजीसी से है या नहीं। यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर जो फेक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी लिस्ट डाल रखी है कि इन यूनिवर्सिटीज़ से यदि आप कोर्सेज करते हैं तो उस कोर्स की कोई वैलिडेशन नहीं होगा, वो कोर्स आपका करना ना करना बराबर रहेगा, उस डिग्री की वैल्यू ही नहीं रहेगी, वो डिग्री आप कहीं पर भी नहीं लगा सकते, एकदम यूजलेस, मतलब आपका पैसा भी बर्बाद, आपका समय भी बर्बाद। यदि आप इस तरह की फेक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ले लेते हैं, हो सकता है वो आपको कम फीस देकर या फिर केवल ये कहकर कि आपको एग्ज़ाम देनी है और डायरेक्ट डिग्री मिल जाएगी, इस तरीके के आपको जो कोचिंग वाले, इंस्टीट्यूट वाले जैसे इनडायरेक्टली एडमिशन्स करवाते हैं ना, उस तरह की चीज़ें में आप फंसने से पहले ही एक बार ये चीज़ जरूर चेक कर लें। नाउ आई थिंक ऑल पॉइंट्स आर कवर्ड इन दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर स्टूडेंट्स, एंड आपका जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।